बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज जो है 4.5 जो है वो करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर उसने कहा कि यूज़ द सिंथेटिक डिवीज़न, ठीक है। और इस पोलिनोमियल का ये वाला जो है ये रूट्स है, ये प्रूव कर दें, और साथ में ये जो आपके पास पोलिनोमियल है इसकी फैक्टराइजेशन भी हमने करनी है। अब क्वेश्चन जो है ना हमारे पास 12, इससे पहले उसने लिखा हुआ है वो ज़रा समझ लें ज़रा क्या चीज़ उसने कही है। कहता है यूज़ द सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट x इज़ द सोल्यूशन ऑफ द पोलिनोमियल एंड यूज़ द रिजल्ट टू फैक्टराइज द पोलिनोमियल कंप्लीटली। अब कहना क्या चाह रहा है कि ये वाला जो पोलिनोमियल है इसका ये वाली जो x की वैल्यू 2 है ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक हुई बात है, ये आप प्रूव कर दें। और इसी तरह दूसरी बात जो है इस वाला जो पोलिनोमियल है इसको हमने फैक्टराइज भी करना है। दो काम हमारे ज़ुम्मे हैं, लेकिन शर्त क्या रखी हुई है? शर्त उसने रखा हुआ है कि इसको किससे करना है? सिंथेटिक डिवीजन से करना है। सिंथेटिक डिवीजन, जैसे कि डिवीजन से मतलब है तो ये तकसीम का एक तरीकाकार है, मेथड है, ठीक है ना। अभी हम सीखते हैं कि एक पोलिनोमियल के ऊपर दूसरे पोलिनोमियल को कैसे डिवाइड किया जाता है सिंथेटिक डिवीजन से। बिल्कुल आसान सा मेथड है। देखें स्टूडेंट्स, इसको क्या करना है। सबसे पहले ये वाला जो है आपके पास, ये आपके पास डिग्री 3 है, पावर 3 है। यहाँ पे आपके पास क्या है? 1 है, ठीक है। यहाँ पे जो x2 की डिग्री है ना, x2 की पावर जो है वो मिसिंग है। ज़रा हम इसको ज़रा तरतीब से लिखें तो ये आपके पास आ जाएगा x की 3, यहाँ पे प्लस करके 0x² और -7x प्लस करके 6 इज़ इक्वल टू किसके बराबर? ये 0 के बराबर। मैंने स्टूडेंट्स क्या काम किया है, मैंने जो हमारे पास x की पावर जो मिसिंग थी वो मैंने लिख दी है ताकि तरतीब बन जाए। ये x की पावर 3, इसके साथ x² नहीं था तो मैंने इसका कोएफिशिएंट जो है वो 0 ले लिया। ये 0x² हमारे पास माइनस करके 7x प्लस करके ये x है, तो अब हमारे पास ये x³ ये आपके पास x² की वैल्यू है, ये आपके पास x की है, ये हमारे पास कांस्टेंट पड़ा हुआ है। अब हमने सिंथेटिक डिवीजन कैसे करनी है ज़रा देख लें इसको। जी स्टूडेंट, तो अब हम करेंगे कोएफिशिएंट लिखेंगे। ये यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट आपके पास क्या है? 0 है। ये इसका 1 है, इसका कोएफिशिएंट आपके पास -7 है, और ये क्या है? 6 है। इसको ज़रा लिख लें। यहाँ पे हम लिखेंगे 1, उसके बाद 0, यहाँ पे हमने गैप रखना है। इसी तरह ये आपके पास क्या है जी? -7, और ये आपके पास कांस्टेंट है। हमने स्टूडेंट क्या काम किया है, जो x की पावर सबसे ज़्यादा है उसका कोएफिशिएंट लिख लिया, फिर x² का कोएफिशिएंट लिख लिया, फिर अकेले x के साथ जो उसका कोएफिशिएंट लिख लिया। उर्दू में इसको अद्दी सर बोलते हैं, उर्दू मीडियम वाले भी थोड़ा सा बेटा इसको देख लें। और ये वाला जो आपके पास कांस्टेंट है ये हमने लिख लिया है जी। इसको हम क्या करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन लगाएंगे नीचे को, यहाँ पे भी ये वाली स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। सिंथेटिक डिवीजन है, पहली बार जो है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट इसको देख रहे हैं। स्टूडेंट आप थोड़ी सी तवज्जो करेंगे, इंशाल्लाह ताला ये आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। यहाँ पे उसने जो x की वैल्यू हमें दी हुई है, क्या दी हुई है? 2, तो ये 2 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले जो काम आपने करना है, ठीक है, इसमें क्या काम करना है, ये जो 1 है ना इसको ऐसे नीचे उतार लेना है। ये जो 1 है इसको यहाँ पे ऐसे उतार लेना है, तो ये 1 आपके पास यहाँ पे यूँ आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या काम करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जो जवाब आएगा वो यहाँ पे लिखना है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 2 बन जाएगा। काम क्या किया है, इस वाले 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, जो जवाब बना यहाँ पे लिखा, इसको मल्टीप्लाई करके ये यूँ लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास क्या बन गया है? ये आपके पास 2 बन गया है, इसको यहाँ पे लिख लिया है। अब हमने क्या काम करना है, इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? दोनों को ऐड करने के बाद 2 आ गया है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। इन दोनों को हमने क्या काम करना है, इन दोनों को ऐड करना है, इसको और इसको, जो भी जवाब आएगा यहाँ पे लिखना है। अब क्या करना है, अब इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है।
अब इस 2 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा ये बन जाएगा 4। अब इस 4 को उठा के हमने यहाँ पे लिखना है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास 4 बन गया और ये आपके पास यहाँ पे लिख दिया, तो ये वाला जो आपके पास यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब वही काम स्टूडेंट हम इन दोनों को क्या काम करना है, इन दोनों को ऐड करना है। इसको और इसको अगर हम ऐड करते हैं, ये आपके पास क्या है जी -7 है और ये आपके पास प्लस का 4 है, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास जवाब आना चाहिए -3 का। तो वो -3 हमने क्या किया है, यहाँ पे लिख लिया है। तो ये आपके पास फ्रेंड यूँ हमने लिखना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा, इन दोनों को जमा करके यहाँ पे लिखा। सिमिलरली फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा, इन दोनों को जमा करके हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब इसी तरह इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, ये आपके पास बन जाएगा -6। तो ये -6 हम यहाँ पे लिखेंगे और अब इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो इनको मल्टीप्लाई करके लिखा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास जवाब क्या बन जाएगा, 0। क्या जवाब बन जाएगा, 0। ये हमने लाइन लगा ली। यहाँ पे ये वाला जो स्टूडेंट आपके पास 0 बन गया है, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ये वाली जो लाइन थी, ये ऊपर वाली सारी की सारी, मतलब ये जो पॉलिनोमियल है ये आपका है डिवाइडेंट। ये वाला जो, ये बेटा स्टूडेंट याद रख लेना है, क्योंकि डिवीजन के अंदर हम पहले भी जान चुके हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल को, यहाँ पे लिख देता हूँ कि किसी भी पॉलिनोमियल को हम जब डिवाइड करते हैं किसी दूसरे पॉलिनोमियल के ऊपर x - a के ऊपर, ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका डिवाइडेंट होता है, ये आपका क्या होता है, डिवाइज़र होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो चीज़ आती है वो आपका क्या होता है, कोशेंट होता है, और बटे में जो चीज़ यहाँ पे बच जाती है वो आपका क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो ये तो सिंपल डिवीजन थे। अब सिंथेटिक डिवीजन के अंदर ये वाले जो आपने पॉलिनोमियल के ये कोएफिशिएंट लिखे हुए हैं, ये वाले सारे के सारे, ये आपके क्या कहलाएंगे, ये आपके हैं जी डिवाइडेंट। ठीक है, और ये वाला जो बच गया यहाँ पे, ये आपका रिमाइंडर है, जिसको हम आर कहते हैं। रिमाइंडर है आपके पास, मतलब ये आर आ गया। ठीक है, और इसी तरह ये वाले जो है, ये आपके पास कोशेंट है आपका, कोशेंट ये वाला जो ऊपर आपका जवाब आ रहा है जी स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमने इसको इस सारे के ऊपर, मतलब इस वाले 2 को इस 2 को इसके ऊपर डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर क्या बच गया है, 0 बच गया है। और कल मैंने जब फैक्टर थ्योरम किया था तो वहाँ पे मैंने आपको ये बात क्लियर कर दी थी कि अगर स्टूडेंट हम एक पॉलिनोमियल के ऊपर इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पे जो भी जवाब आता है बटे में अगर आपका रिमाइंडर जो है वो 0 बच जाए, अगर आपका रिमाइंडर 0 बच जाए तो ये वाला जो पॉलिनोमियल है वो इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। क्या होगा, फैक्टर होगा। और यहाँ से ये जो x की वैल्यू है हमारे पास a, ये जो a नंबर होगा ये इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, रूट होगा, रूट। ठीक है, तो यही उसने हमसे क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन उसने क्या किया हुआ था, use the synthetic division to show that x is the solution of the polynomial and use the result to factorize the polynomial of the completely। लिहाजा हमने सिंथेटिक डिवीजन से इस 2 को इसके ऊपर डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद आपके पास जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया है, 0। लिहाजा क्या प्रूव हुआ है कि ये वाला जो 2 है, मतलब x की कीमत जो 2 है, इस पॉलिनोमियल, इस इक्वेशन की क्या है, सॉल्यूशन है जी। अब हमने इसको क्या करना है, इसको फैक्टराइज भी करना है, उसको देख लें। यहाँ पे ये बात आप लिख लेते हैं स्टूडेंट के एज, यहाँ पे आप लिख लें एज, ये जो f(2) जो है ये इसका जो रिमाइंडर है वो आपके पास क्या बन गया है, 0 बन गया है। सो जो है x की वैल्यू जो 2 है इज द सॉल्यूशन ऑफ ये वाला जो पॉलिनोमियल है x3 माइनस करके 7x प्लस करके 6। ठीक की बात है। तो ये वाला जो आपके पास ऊपर उसने इक्वेशन दी हुई थी, इसका ये वाला जो 2 है ये सॉल्यूशन बन गया है। अब हमने इसको फैक्टराइज भी करना है। फैक्टराइज के लिए आप क्या करेंगे, ये वाले जो आपके पास ये वाला जो बच गया है ये आपका क्या है, कोशेंट है। ये ऊपर वाला आपका क्या है, डिवाइडेंट है, डिवाइडेंट है। ठीक है, ये वाला आपका क्या है, रिमाइंडर है, और ये वाला जो है ये सारे का सारा आपका क्या है, कोशेंट है। तो हम इसको दोबारा से इस वाली पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पे एक बात गौर से देखना है, जब स्टूडेंट हम
सिंथेटिक डिवीजन करते हैं तो सिंथेटिक डिवीजन के अंदर जब हम किसी नंबर के ऊपर पहले पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो बदले में ये वाला जो नीचे आपके पास कोशेंट बच जाता है, इसकी जो डिग्री है इससे ऊपर वाले से कम हो जाती है, एक जो है वो कम हो जाती है। दोबारा फिर देख लें, इस बात को ज़हन में रखना है। क्या मैंने कहा है कि जब हम सिंथेटिक डिवीजन में एक नंबर के ऊपर किसी को डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास जो कोशेंट आता है तो उस कोशेंट की जो डिग्री होती है आपके ओरिजिनल पॉलिनोमियल से जो दिया गया होता है उससे एक कम हो जाती है। यहाँ पे हमारे पास ओरिजिनल जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री आपके पास क्या है, 3 है। अब ये वाला जो आपके पास कोशेंट बच गया है इसकी डिग्री जो है इस पॉलिनोमियल से, ओरिजिनल पॉलिनोमियल से एक कम हो जाएगी, लिहाजा इसकी डिग्री आपके पास 2 बन जाएगी। तो इसको हम कोशेंट को क्या लिखेंगे, ये आपके पास कोशेंट है, इसको देख लें स्टूडेंट, हमने क्या लिखना है, कोशेंट को लिखेंगे। हाँ जी, ये आपके पास जो है 1, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक्स की क्यूब थी, एक डिग्री अब हमने इसकी कम कर ली है, प्लस आपके पास ये 2x आ जाएगा और माइनस करके ये आपके पास क्या है, 3 आ गया है। अब हमारे पास ये जो कोशेंट है इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइजेशन आपको आती है स्टूडेंट, देख लें भी, ये एक्स स्क्वायर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास प्लस 3x और माइनस करके x और -3, इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, ये x प्लस करके 3 आ जाएगा, -1 कॉमन लेंगे और x प्लस करके 3, और यहाँ से ये x माइनस करके 1 इंटू एक्स प्लस करके 3। जी स्टूडेंट, 1 2 ये 2 फैक्टर बन गए हैं किसके, आपके इस वाले कोशेंट के। और अगर ऊपर से इसको देखें तो ये x माइनस करके 2 किसके बराबर, 0 के बराबर। तो एक फैक्टर आपका यहाँ से ये बन जाएगा, 2 फैक्टर आपके ये हो जाएंगे, तो आपके पास जो आपका ओरिजिनल पॉलिनोमियल है उसकी फैक्टराइजेशन भी आपके साथ हो जाएगी। देखें स्टूडेंट, ओरिजिन हमारे पास पॉलिनोमियल क्या था, ओरिजिन था x³ माइनस 7x प्लस करके 6, इसको हमने फैक्टराइज भी करना था। तो एक फैक्टर तो इसका ये बन जाएगा, जब मैं इसको इस तरफ लेके आऊँगा, एक फैक्टर इसका ये बन गया x माइनस 2 इंटू 2 फैक्टर हमने ये बना लिए हैं x माइनस 1 इंटू और x प्लस करके 3। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन दोबारा एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। उसने कहा क्या था, उसने कहा कि ये एक पॉलिनोमियल हमने आपको दिया, आप शो कर दें कि इस पॉलिनोमियल का ये वाला जो x की कीमत है ये सोल्यूशन है। सोल्यूशन का मतलब क्या है कि इसको हमने इसके ऊपर डिवाइड करना है और रिमाइंडर क्या आना चाहिए था, 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब ये x की जो 2 वैल्यू है ये इस पॉलिनोमियल का सोल्यूशन है। एक बात, हमने सिंथेटिक डिवीजन से क्या किया, उसको सॉल्व किया और आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया, लिहाजा ये वाला जो x है इस पॉलिनोमियल का सोल्यूशन साबित हो गया। अब दूसरी बात हमारे पास क्या थी, दूसरी वो कहता है कि ये आपके पास जो ओरिजिनल आपका पॉलिनोमियल हो इसको फैक्टराइज भी करके दें। ठीक है बात है। अब हमने क्या काम किया, इसको जब डिवाइड किया तो ये आपके पास जो कोशेंट बच गया था, कोशेंट, ठीक हुई बात है। तो ये वाला जो है इसको हमने दोबारा पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख लिया। कैसे लिखा, ये बात आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये आपके पास x और ये आपके पास क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। मैंने आपको पहले बताया था जब सिंथेटिक डिवीजन कर लें तो जो आपका कोशेंट होता है उसकी डिग्री ओरिजिनल डिवाइडेंट जो होता है उससे एक कम हो जाती है, लिहाजा हमने इसको क्या कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस करके 2x माइनस करके 3। अब ये वाला जो है वो आपका कोशेंट, इसके हमने क्या किया, फैक्टराइज कर लिया है। ये आपने एक्सरसाइज 4.1 में की हुई है और ये मैट्रिक में आपने फैक्टराइजेशन की हुई है। तो हमने इसको फैक्टराइज कर लिया, ये 2 इसके फैक्टर आ गए हैं कोशेंट के और एक फैक्टर ऊपर था। तो फिर इस ओरिजिनल असल वाले पॉलिनोमियल के कितने फैक्टर बन गए हैं, 3 फैक्टर बन गए हैं, एक ये वाला फैक्टर और 2 ये वाले फैक्टर। हमने ओरिजिनल जो पॉलिनोमियल उसको इस तरह लिख लिया। स्टूडेंट, अगर इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आपका ये वाला बनेगा। जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। 2 क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर जो है 16। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज के अंदर इम्तहानी नुक्ता नज़र से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 को देख लें ज़रा क्या है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। कहते हैं यूज सिंथेटिक डिवीजन to find the value of p and q if x plus 1 and x minus 2 are the factor of the
पोलिनोमियल्स, ये नीचे उसने एक पोलिनोमियल्स दिया हुआ है, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करनी है, शर्त रख दी उसने, सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करनी है, और उस यूज़ करने के बाद आपके पास जो ओरिजिनल पोलिनोमियल है उसमें p और q पड़ा हुआ है, उसकी आपने क्या करनी है, वैल्यूज़ फाइंड कर देनी है। अब देखें, इसको देखते हैं अभी इंशाल्लाह। ये हमारे पास जो है जो ओरिजिनल पोलिनोमियल है वो है जी x की पावर आपके पास 3 और साथ में आपके पास प्लस करके px², और साथ में है जी आपके पास प्लस ये qx, और ये आपके पास फ्रेंड प्लस करके आ जाएगा 6। ये पोलिनोमियल है, इसके अंदर p और q हमें नज़र आ रहा है। ये आपके पास p पड़ा हुआ है और ये आपके पास क्या है, q। इनकी कीमतें हमने मालूम करनी है, और उसने कुछ और भी हमें साथ में बताया हुआ है। उसने कहा कि x+1 जो है, x+1 एंड, और साथ में क्या है जी x-2, ये दोनों के दोनों इसके क्या हैं, हमारे पास फैक्टर्स हैं। क्या है हमारे पास, फैक्टर हैं। इसका मतलब है कि अगर ये इसका फैक्टर है तो इसको जब इस पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। कल भी हमने यही बात की थी पिछले लेक्चर में भी। और ये वाला इसका क्या है, फैक्टर, तो लिहाजा इसको जब इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो जवाब आपके पास रिमाइंडर में क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए, ठीक है। चलो अब इसको डिवाइड करते हैं सिंथेटिक डिवीजन से, और जो आपके रिमाइंडर होंगे उनको हमने 0 रखना है, ठीक ही बात है। ये देख लें जी, ये अगर आपके पास रिमाइंडर आपका क्या बन जाए, 0 आ जाए, ठीक ही बात। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल का क्या होता है, फैक्टर होता है, फैक्टर थ्योरम के मुताबिक। जी स्टूडेंट, इसको उसी तरह लिख लें जैसे अभी हमने काम किया है। पहले भी हमने इसको एक बार सिंथेटिक डिवीजन को देख लिया, अभी इंशाल्लाह दोबारा फिर एक बार देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन अगर आएगा, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। इसको स्टूडेंट अच्छे से आपने समझ लेना है और इसको तैयार भी करना है। तो ये आपके पास x³ है, x² है, x की पावर 1 है, तो ये पहले से ही हमारे पास तरतीब में पड़े हुए हैं, ठीक ही बात है। x की 3 पावर, x का स्क्वायर, x की पावर 1, तो लिहाजा इसमें हमें कोई रद्दोबदल करने की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा इसको हम इसके कोएफिशिएंट को लिखते हैं। तो इसका जो कोएफिशिएंट है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1। जी स्टूडेंट, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट आपके पास क्या बन जाएगा, p, यहाँ पे आपका कोएफिशिएंट क्या बन जाएगा, q, और ये आपके पास क्या है, 6 आ गया। यहाँ पे x की कीमत आपके पास थी 2, यहाँ से x की कीमत आपके पास क्या निकलेगी, -1, ठीक है बात है। यहाँ से x की जो कीमत है वो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो है x+1, ठीक है, ये 0 के बराबर, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम सबसे पहले -1 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन हमने यूज़ करना है, ठीक है, और हमने p और q की क्या करनी है, कीमत मालूम करनी है। ये वाला इसका फैक्टर है, अब इसको हम इस पे डिवाइड करने वाले हैं, डिवाइड करेंगे, और फिर ये वाला भी इसका फैक्टर, इसको भी इसके ऊपर डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या काम किया, इसको 0 के बराबर रखा है। जी स्टूडेंट, 0 के बराबर ना रखें, इसको इस तरह सॉल्व कर लें जैसे ये हमारे पास फैक्टर था, ये वाला जो, ठीक है। तो अगर इसको देखते हैं तो ये आपके पास जी x-a, और ये वाला आपके पास क्या है जी, x प्लस करके 1 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये x माइनस और -1 आपके पास आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, और ये -1, और ये x-a। तो अब अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये आपका क्या है, a, और इधर से क्या है, a, और a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। लिहाजा इस पे हम इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। सिंथेटिक डिवीजन के अंदर पहली बात वही, यहाँ पे जो भी होगा उसको सेम नीचे उतार लेना है। इसको हमने सेम यहाँ पे उतार लिया, ठीक हुई बात, नीचे यहाँ पे। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आपके पास क्या आ गया है, -1। इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जवाब, इन दोनों का हमने क्या काम करना है, इन दोनों को हमने जमा करना है। जमा करके आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा p-1, ठीक है, और वो वाला जवाब यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, और जवाब हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन है, इंशाल्लाह तसल्ली से समझेंगे तो बाज पल्ले पड़ जाएगी। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट -p, और ये आपके पास प्लस करके 1। अब ये हमने क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को पहले बता रहा हूँ ऐड करना है। इसको भी हमने क्या करना है, ऐड करना है। इसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा -p प्लस करके आपके पास q और +1। जी स्टूडेंट, तो अब हमने क्या काम करना है, इन दोनों को ऐड करके हमने यहाँ पे नीचे लिख लिया। अब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना और यहाँ पे लिखना है।
इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये प्लस का पी हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा माइनस क्यू हो जाएगा, और ये आपके पास क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है जी स्टूडेंट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे लिख लिया, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास स्टूडेंट P ऐसे आ जाएगा, माइनस करके क्या आ जाएगा Q आ जाएगा, ये कॉन्स्टेंट, ये जो कांस्टेंट है कांस्टेंट में ऐड होगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये आपके पास प्लस करके 5 आ जाएगा, और ये आपका क्या है, रिमाइंडर है। सिंथेटिक डिवीजन में मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे एंड पे जो चीज़ बच जाती है वो क्या होती है, रिमाइंडर होती है जी स्टूडेंट, ठीक है। हमने क्या काम किया, इसको यहाँ से a की वैल्यू मतलब x की वैल्यू निकाल कर उसके ऊपर इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया। दोबारा देख लें क्या काम किया, इसको हमने यहाँ पे ऐसे उतारा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे किया, इन दोनों को प्लस करके नीचे लिखा, प्लस करना भी, फिर हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा, इन दोनों को प्लस किया, ये जवाब आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे लिखा, इन दोनों को, ये P और Q ऐसे आ जाएगा, कांस्टेंट कांस्टेंट में ऐड होना है। यहाँ पे भी हमने यही काम किया था, ये माइनस P आ गया था, ये 1 आ गया था, और ये प्लस कर दिया था हमने, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास माइनस हो जाएगा, ये आपके पास प्लस हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये भी आपके पास माइनस हो जाएगा। इसको ऐड किया तो ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये आपके पास बन गया रिमाइंडर, आपके पास कितना आ गया है, ये वाला आ गया है। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, इसको भी डिवाइड करना है, ये वाला जो, ठीक है। अब अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसको हम लिखते हैं कि x माइनस 2, ठीक है, और ये x माइनस आपके पास क्या है, इसको यूँ देख लें कि ये आपके पास x माइनस ए और ये x माइनस 2 कंपेयर हम करते हैं तो आपके पास जो a है वो किसके बराबर आ जाता है, 2 के बराबर आ जाता है, ठीक है जी। अब हमने किस पे डिवाइड करना है, इसको 2 पे डिवाइड करना है, यहाँ पे 2 लिख लें, सेम उसी तरह ये लीजिए स्टूडेंट, ठीक है, लाइन लगा लेंगे। अब इसको फिर वैसे ही उतार लेना है, पहले वाले को हमने ऐसे उतार लिया, वही मेथड जो हमने यहाँ पे काम किया है, यहाँ पे काम किया है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जवाब 2 आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने क्या किया हुआ है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और जवाब यहाँ पे लिख दिया। दोनों को ऐड करना है और यहाँ पे लिखना है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास P आ जाएगा, इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये आपके प्लस का 1 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा जी P, और इसको ऐड करेंगे, ये प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ये यहाँ पे आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जो लिखना है हमने, तो अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2P, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 2। अब हमने क्या काम करना है जी, इसको यहाँ पे लिख लिया, इन दोनों को जमा करके नीचे लिखना है। अब इन दोनों को जमा करेंगे, गौर करेंगे, 2 प्लस का है हमारे पास, ये माइनस का P है, तो ये आपके पास P एक प्लस का बच जाएगा, और ये प्लस करके आपके पास Q आ जाएगा, ये लीजिए, ये आपके पास Q आ गया, और इसको ऐड करेंगे प्लस करके 3, और स्टूडेंट ये वाला जो है आपका क्या है, रिमाइंडर है। हमने क्या काम करना था, हमारे ज़ुम्मे काम लगा हुआ है कि ये वाला जो आपका P है और ये वाला जो Q है इसकी कीमतें मालूम कर दें, जबकि इस पूरे पॉलिनोमियल का ये भी फैक्टर है और इस पूरे पॉलिनोमियल का ये भी फैक्टर है। तो फैक्टर थ्योरम के मुताबिक अगर कोई पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो लिहाजा ये वाला जो रिमाइंडर है इसको हम 0 रखेंगे और इस वाले रिमाइंडर को भी हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, लेकिन नीचे उसको बता देंगे सिंस करके हम उसको बता देंगे कि आपके पास जो x प्लस करके 1 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर, ठीक है बात, ये आपने बच्चों उनको बता देना है फैक्टर्स ऑफ कौन सा पॉलिनोमियल, ये आ जाएगा जी x3 प्लस करके px² प्लस करके qx और प्लस करके 6। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि जो आपके रिमाइंडर हैं कौन कौन से, x माइनस 1 वो भी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, पहला रिमाइंडर भी, एंड और दूसरा जो है आपके पास 2 जो है ये भी किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर। लिहाजा इस रिमाइंडर और इस रिमाइंडर को हम किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा जी p माइनस q प्लस करके 5 किसके बराबर, 0 के बराबर। दूसरा रिमाइंडर आपके पास p माइनस q और प्लस करके 3 किसके बराबर, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 है। 2 क्वेश्चन हमारे पास आ गई हैं, ये भी p और q में क्वेश्चन है, ये भी क्या है, दोनों को स्टूडेंट ऐड कर लेंगे।
दोनों को अगर हम ऐड करते, ये अब हमारे पास प्लस है स्टूडेंट, यहाँ पे ये देख लीजिए प्लस है। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो आपके पास Q खत्म हो जाता है, P की वैल्यू आ जाएगी। क्या काम करने वाले हैं? एडिंग 1 एंड 2। जी बच्चों, इन दोनों को हमने ऐड करना है, तो ऐड करने का सिंपल मेथड है, -Q आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पे ये प्लस करके स्टूडेंट आपके पास क्या है जी 5 और इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास P और ये प्लस करके Q और प्लस करके 3 किसके बराबर है? 0 के बराबर है। हम इसको क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। एक बात देख लें, ज़रा ज़हन में रखनी है, जब हम दो पॉलिनोमियल को ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं करते। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें से ये मनफी करते, तो हम यहाँ पे साइन क्या करने थे? हमने चेंज करने थे। अब नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। तो ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इसका और इसका कोएफिशिएंट, ये आपके पास क्या बन जाएगा? 2p आ जाएगा। ये प्लस और माइनस का ये खत्म हो जाएंगे बेटा, ये आपके पास प्लस करके कितना बन जाएगा? 8 और किसके बराबर? 0 के बराबर। लिहाजा अब हम इस 8 को उधर लेके जाएंगे तो ये -8 हो जाएगा, इधर 2p है, और 2 पे हम डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो p की वैल्यू आपके पास -4, p की वैल्यू निकल आई है। यही उसने कहा था कि फाइंड द P। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? Q की वैल्यू। दो क्वेश्चन आपके पास बिठाई पड़ी हैं, आप यहाँ पे P की वैल्यू पुट कर लें, यहाँ पे P की वैल्यू पुट कर लें, जिसमें आपका दिल करता है उसमें आपने पुट कर लेना है, और वहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है? हमने Q की वैल्यू निकालनी है। तो हम ये वाली जो क्वेश्चन इसमें पुट कर लेते हैं। यहाँ पे ये आपके पास P की वैल्यू जो है पुट इन 2, ये पुट हमने करना है क्वेश्चन नंबर जो है 2 उसके अंदर। तो ये आपके पास आ जाएगा -4 प्लस करके Q प्लस करके 3 किसके बराबर? 0 के बराबर। ये आपके पास आ जाएगा -1 प्लस करके Q और ये किसके बराबर? 0 के, और Q की वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी स्टूडेंट? 1 आ जाएगी। तो ये आपका जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया है। क्या हमने काम किया है कि ये पॉलिनोमियल था, इसको इसके ऊपर डिवाइड किया, रिमाइंडर ये आया, उस रिमाइंडर को 0 के बराबर रखा, क्योंकि ये वाला इसका क्या फैक्टर है, और ये अगर इसका फैक्टर, तो ये आपके पास क्या है? रिमाइंडर इसका 0 होना चाहिए। इस तरह ये वाला जो पॉलिनोमियल है, इसको हमने, ये वाला जो रिमाइंडर है, ये वाला भी इसका फैक्टर है, जब इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर जो वो भी कहना चाहिए 0। दोनों रिमाइंडर को 0 के बराबर रखा, P और Q की हमने क्या किया है? वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली है। जी स्टूडेंट, अभी आपको मैं होमवर्क देता हूँ, असाइनमेंट, ठीक है? असाइनमेंट के अंदर गौर कर लें ज़रा, होमवर्क में आपने स्टूडेंट क्या करना है। एग्जाम्पल नंबर 4 है आपकी, बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट है वो बेटा आपका। सेम इसी तरह हमने करना है, यूज द सिंथेटिक डिवीजन, वहाँ पे भी हमने वैल्यूज मालूम करनी है। होमवर्क के अंदर जो आपकी असाइनमेंट है, असाइनमेंट के अंदर एग्जाम्पल नंबर है जी 4। एग्जाम्पल नंबर आपकी स्टूडेंट 4। ये आपका पेज है, हमारे पास बनता है 158, ठीक है? एक ये आपने करनी है, यूज अ सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट ऑफ द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल डिवाइड। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर होमवर्क के अंदर, ठीक है? और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका बच्चों 14, ये भी आपने खुद करना है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो आपका 16 है, ये भी आपने जो है ना असाइनमेंट में सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट? उम्मीद करता हूँ कि आज आपको सिंथेटिक डिवीजन जो है ना वो समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए आर्टिकल के साथ कल इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।